नमस्कार, मैं अमन शांडिल्य। एडी न्यूज इंडिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। भारत के द्वितीय अंबेडकर कहे जाने वाले स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जीवन गाथा को लेकर के आप सबों के सामने मैं प्रस्तुत हूँ। इनका जीवन गाथा कई एपिसोड्स में होंगे। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है और मुझे विश्वास है कि मेरे एक छोटे से प्रयास से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को मैं जन जन तक पहुंचाने में सफल रहूंगा। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जीवन यात्रा कभी एक सीधी रेखा की तरह नहीं रही। उनका जीवन संघर्षपूर्ण, काफी उथल पुथल भरा रहा। इस दौरान उनके साथ देश की राजनीति भी काफी टेढ़े मेढ़े रास्ते से गुजरती रही। गैर कांग्रेसवाद से लेकर के मौजूदा राष्ट्रवाद तक उनका राजनीतिक सफर कई मायनों में अलग रहा। कई नीतियां बदली, कई राजनीतिक नारे बदले, कई आंदोलन हुए। कई जगह संघर्षपूर्ण बदलावों से उन्हें गुजरना पड़ा। लेकिन इन राजनीतिक बदलावों के बीच स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की मौजूदगी हमेशा बनी रही। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जिस संघर्षपूर्ण माहौल से निकले थे, उस गांव से निकले थे जिस गांव का नाम तो शहर बन्नी था, लेकिन शहर की आबो हवा वहां तक नहीं थी। दूर दूर तक शहरी पहचान उस गांव में नहीं था। बरसात के मौसम में वो गांव बाकी अन्य इलाकों से पूरी तरह से कट जाया करता था और शहर जाने के लिए दो नदियों को पार भी करना पड़ता था। ऐसे विषम परिस्थिति में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अपनी जीवन यात्रा की शुरुआत करते हैं। अपनी विलक्षण प्रतिभा के चलते बिहार प्रशासनिक सेवा में नौकरी भी पाते हैं, लेकिन अपने आसपास और अपने समाज में दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, गरीबों के ऊपर हो रहे जुल्म उनके दिलो दिमाग में इस तरह से प्रवेश करता है कि वो बिहार प्रशासनिक सेवा की नौकरी को छोड़कर सक्रिय राजनीति में भाग्य आजमाने चले जाते हैं। मैं कई एपिसोड्स उन पर मैं बना रहा हूँ और उन एपिसोड्स पर इनके बारे में बातचीत होगी कि उन्होंने किस तरह से अपने बचपन को जिया, किस तरह से उन्होंने राजनीतिक संघर्ष को चुना, किस तरह से अपने पिता के विरोध के बावजूद चुनाव लड़े और कामयाब भी रहे। अपने प्रथम प्रयास में वो विधायक बने। ऐसे महान विभूति के बारे में बात करना और उनके जीवन चरित्र को, उनके राजनीतिक संघर्ष को, उनके राजनीतिक यात्रा को, उनकी प्रशासनिक कार्य क्षमता को कुछ एपिसोड्स के माध्यम से बताना आसान काम नहीं है। अगर उनके बारे में पूरी ईमानदारी से चर्चा की जाए, उनके बारे में लिखा जाए,
तो शायद कागज भी कम पड़ जाएंगे। फिर भी जैसे जैसे उनके बारे में मैं पढ़ता गया, उनके प्रति मेरी जो धारणा पूर्ववर्ती जो धारणा थी वो बदलती चली गई। और मैंने जब उनके बारे में गहराई से पढ़ना शुरू किया तो उसी समय मैं निश्चय किया कि उनकी जीवन गाथा को मैं YouTube के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के लोगों के सामने मैं रखूंगा। एक बार की बात है, 1977 में वो लोकसभा के सदस्य थे और उस समय केंद्र में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पार्टी की ही सरकार थी। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह थे। नाइनटीन 1977 में बिहार में एक बेलछी कांड हुआ था और उस बेलछी कांड में दलितों को जला दिया गया था। इस दलित उत्पीड़न के खिलाफ स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मैं उनकी इस जज्बे को मैं सलाम करता हूं। एक युवा नेता अपने ही सरकार के खिलाफ नियम 184 के तहत काम रोको प्रस्ताव लाता है लोकसभा में। सारे सदस्य अवाक रह जाते हैं। एक नेता अपने ही सरकार के खिलाफ जलाए गए दलितों के हड्डियों को सदन में रखने का प्रयास करता है। सारे लोग अवाक रह जाते हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी उस सदन में मौजूद तत्कालीन गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह को फटकारते हुए उन्होंने कहा था कि आप एक महान नेता हैं, आप एक बड़े नेता हैं, उम्र में हमसे बड़े हैं, अनुभवी हैं, लेकिन इस बेलछी कांड पर आपकी जो सोच है वो सही नहीं है। आप वही भाषण पढ़ रहे हैं जिस भाषण को आपके अफसरों ने लिख करके दिया है। सदन में मौजूद पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह, पूर्व उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम जी, ये सारे लोग मौजूद थे और सारे लोग हक्के बक्के रह गए। ऐसे महान नेता के बारे में ये तो छोटी सी बात मैंने आपको बताई, लेकिन जब सारे एपिसोड्स आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को भारत के द्वितीय अम्बेडकर क्यों कहा जाता है। मैं अपने सभी एपिसोड्स में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जीवन से संबंधित जो घटनाएं घटी हैं, जो उनका संघर्ष रहा है, जो उनका बचपन रहा, जो उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि रही, परिवार के प्रति जो उनका आत्मीय लगाव रहा, जो प्रशासनिक कार्यकुशलता, दक्षता उनको हासिल थी, सामाजिक आंदोलन, सामाजिक न्याय के लिए जो उनका संघर्ष रहा, दलितों, शोषितों, अल्पसंख्यकों, वंचितों के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया, इन सभी मुद्दों पर मैं प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी एक ऐसे नेता थे, क्यों मैं उनको महान नेता कहता हूँ, एक ऐसे नेता थे जिनके मन में किसी वर्ग के लिए, किसी जाति के लिए कोई कटुता नहीं थी।
उनके द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला एक पत्रिका जिसको जो न्याय चक्र के नाम से प्रकाशित होता आ रहा है, उस न्याय चक्र के संपादकीय में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने एक बात कही थी कि दलितों, शोषितों, वंचितों के हकों के लिए लड़ाई लड़ने में सबसे बड़ी अगर किसी की भूमिका रही है तो वो अगड़े वर्ग के नेताओं की रही है और हम उनके ऋणी हैं। ये स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की युक्ति है। ऐसे महान जननायक, महान विभूति को मेरा सत सत नमन है और मैं उनसे प्रेरणा लेकर के उनके जीवन गाथा को कई एपिसोड्स में YouTube पर लाने का प्रयास कर रहा हूं और आप सभी लोगों से आपके प्यार का, आपके सहयोग का मैं आकांक्षी रहूंगा और आप लोगों का जितना से अधिक प्यार और सहयोग मिलेगा, मैं उत्साहित होकर के उनके एपिसोड्स को तेजी से आपके सामने जितना जल्दी हो सके मैं लाने का हमेशा मैं प्रयासरत रहूंगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ आज इतना ही। इसके बाद स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जीवन गाथा को आप एपिसोड्स के रूप में देखेंगे। धन्यवाद।